लॉरेंस गैंग ने ली है बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी। तो जो शक जाहिर किया जा रहा था, जिस तरह की खबर पुलिस सूत्रों के हवाले से मिल रही थी, अब यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी यहाँ पर ले ली है। बहुत बड़ी अपने आप में बात है। जो बात अभी यहाँ पर हमारे साथ जो मेहमान है पीके जैन साहब, वो भी कर रहे थे कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई जो है वो लगातार अपनी पैठ बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। सलमान खान को लगातार यहाँ पर धमकी दी जा रही है। यहाँ पर ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, आपके पास मैं आना चाहूँगी। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है यहाँ पर, क्योंकि वो बॉलीवुड से भी कनेक्टेड थे और अब यहाँ पर देखिए बात सामने आ गई कि लॉरेंस बिश्नोई जो है उसने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ले ली है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय बाबा सिद्दीक साहब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपके चैनल को भी मैं कल से देख रहा हूं। लगातार आपने उस हर पहलू को उठाया है जो इस मामले से जुड़ा हुआ है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। देखिए कि हम आज ये नहीं कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में या मुंबई में फिर से संगठित अपराध की शुरुआत हुई। ये एक घटना घटी है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। और आदरणीय किशोर तिवारी जी ने जो मुद्दे उठाए उससे भी हम लोग सहमत हैं कि इस पे गंभीरता से जांच भी होनी चाहिए और इससे जो जुड़े हुए पहलू हैं उन सारे पहलुओं पे हर वो चीज सरकार के माध्यम से जनता के सामने भी आनी चाहिए जहां पर कि ये चूक हुई है। लेकिन इसके लिए खाली हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अगर इसका टारगेट किया जाता है, मैं उस बात से असहमत, क्योंकि अभी ये घटना घटी है, उनको पुलिस का संरक्षण भी प्राप्त था और पुलिस लगातार उनके साथ थी। इसके बावजूद भी ये घटना घटी है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसको कोई चूक हुई है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता क्योंकि उनकी हत्या हुई है, इसको हम लोग भी स्वीकार करते हैं। लेकिन जांच तो होने दीजिए, इसके उन पहलुओं को भी तो सामने आने दीजिए जिसके कारण ये घटना घटी है। उसके बाद हम ये बात कर लेंगे। लेकिन आज ही इस्तीफा मांगना जरूरी है क्या आज ये बात इसके ऊपर कोई राजनीतिक मुद्दे पे इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना जरूरी है क्या? नहीं ब्रिजमोहन जी, बात आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात राजनीति या इस्तीफे की बात नहीं है। बात यहाँ पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर सिर्फ हमले तक बात होती तो ठीक थी। यहाँ पर एक बड़े कद के नेता की हत्या हो गई है, वो अब नहीं है इस दुनिया में। उनके परिवार पर बहुत कुछ इस वक्त उन्हें झेलना पड़ रहा है, बीत रही है, वो वही जानते हैं। ऐसे में ये इसे रोका जाना चाहिए था, यहाँ तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए थी। ये एक बड़ा सवाल है। आप सबके पास मैं दोबारा यहाँ पर आऊंगी, आपके पास आऊंगी मैं। यहाँ पर हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त जुड़ रहे हैं और यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है उसने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि जो सलमान खान की हेल्प करेगा अपना हिसाब लगा कर रखना। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कहीं ना कहीं ये तार जो है वो जोड़े जा रहे थे कि सलमान खान और बाबा सिद्दीकी जो है वो करीबी है और कहीं ये एक संकेत देने की कोशिश तो नहीं की गई है, डराने की कोशिश तो नहीं की गई है। देखिए, जब भी लॉरेंस की तरफ से जब भी कोई बड़े हमले होते हैं या किसी की टारगेट किलिंग होती है तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग हमेशा उस हत्याकांड को या उस बड़े हमले को क्लेम करता है। लेकिन यहाँ पर हत्या के करीब 12 घंटे बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट आया है और ये सोशल मीडिया पोस्ट शुभू लोनकर महाराष्ट्र की तरफ से किया गया है, जिस पर नाम लिखा हुआ है और नीचे लिखा है अनमोल बिश्नोई लॉरेंस गैंग। इसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो सलमान खान की हेल्प करेगा उसको अंजाम भुगतना होगा और हम नहीं चाहते थे कि ये जंग हो, लेकिन सलमान खान आप नहीं माने और इसके बाद जो है ये जो पूरी घटना हुई है। तो इसमें नीचे लिखा है लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई और अंकित शेरेवाला। तो ये एक सोशल मीडिया पोस्ट आई है और ये लॉरेंस गैंग ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। जो शूटर्स पकड़े गए हैं उन्होंने भी क्लेम किया है कि वो लॉरेंस गैंग से हैं। तो अभी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस पोस्ट को वेरीफाई कर रही हैं कि आखिर इस पोस्ट को भेजने वाला ये शख्स कौन है जिसका नाम ऊपर लिखा हुआ है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये लॉरेंस गैंग का कोई शूटर है, उससे जुड़ा हुआ कोई गुर्गा है और उसकी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये पोस्ट आया है। तो सुरक्षा एजेंसियां इस पोस्ट को वेरीफाई कर रही हैं। लेकिन एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में कि लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड की जिम्मेदारी ले ली है और ये भी इसमें लिखा हुआ है कि सलमान खान का साथ दिया, सलमान खान का साथ दिया और सलमान खान ने लॉरेंस की बात नहीं मानी, इसीलिए ये जंग जारी है और इसी जंग के चलते बाबा सिद्दीकी को मारा गया है। तो एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। भले ही ये सोशल मीडिया पोस्ट काफी देर से आया हो, करीब हत्याकांड के 12 घंटे बाद आया हो, लेकिन ये पोस्ट आ गया है और ये पोस्ट इसको जो सुरक्षा एजेंसी वेरीफाई हुई। हालांकि लॉरेंस गैंग के बारे में ये मॉडस ऑपरेंडी है कि वो हत्याकांड के तुरंत बाद या हमला करने के तुरंत बाद उसके गैंग के लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, लेकिन
सिग्नल ऐप के जरिए, कहा जा रहा है कि सिग्नल ऐप के जरिए विदेश से ये पोस्ट भेजा गया है, जिसमें लॉरेंस के गैंग के लोगों ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ले ली है। जी, हुए किस तरह से वो एक के बाद एक वारदात जो है उन्हें अंजाम दे रहा है मुकेश यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, देश में ही नहीं, विदेशों में भी उसके साथी, उसके सहयोगी जो हैं और वहाँ से भी वो ऑपरेशन जो है इस तरह के वो कर रहे हैं। मुकेश, ऐसे में क्या जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो गुर्गे हैं उनके ऊपर दबिश तो चल ही रही है, फिर आखिर इतने बड़ी वारदात जो है उसको वो अंजाम दे जा रहा है, ऐसे में एक बहुत बड़ा फेलियर भी मुकेश इसे कहा जाएगा।